हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर के श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चरर, फैजाबाद, अयोध्या। अभी तक मैंने लॉकडाउन पीरियड में कई चैप्टर को मैंने कवर किया हुआ है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमने प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई है। आज मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, क्योंकि ईथर की प्रिपरेशन में बता चुका हूँ आपको। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रोलिसिस क्या होता क्या। ईथर के अगर हाइड्रोलिसिस करावें तो क्या होगा। अगर ईथर के हाइड्रोलिसिस जो है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस पे कराते हैं तो ये हाइड्रोलाइज होकर के क्या देता है, अल्कोहल देता है। क्या बनाता है बेटा, अल्कोहल। तो देखिए आप लोग, ईथर है ये, जैसे ये ईथर है बेटा, ROR, दिस इज द ईथर, राइट। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, ये हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, HOH, देखा भैया। तो ये देखिए बेटा, ये माइनस चार्ज है और ये क्या है, प्लस है। ये माइनस और ये क्या है, प्लस है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये प्लस वाला जो है, ये इससे जुड़ जाता है। तो क्या बना देगा, अल्कोहल, ROH, किसके परजेस में, डाइल्यूट H2SO4 की परजेस में। तो ROH बन गया। अब प्लस ये H प्लस आयन जो है ये O माइनस आयन से कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा, ROH। तो इससे भी अल्कोहल बनता है। इस तरह अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए आप डाईएथिल ईथर ले रहे हैं, C2H5O, C2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। तो ये बेटा देखिए, ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, एथेनॉल, अल्कोहल। और ये हाइड्रोजन से अटैच होकर के इससे भी एथेनॉल बना देगा। इसलिए एथेनॉल दो मॉलिक्यूल बन जाएगा, C2H5OH और प्लस C2H5OH। इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हाइड्रोलिसिस, राइट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट बेटा है रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन, दो तरीके से रिएक्शन होगा। पहला होगा इन डार्क और दूसरा होगा इन लाइट, इन सनलाइट। डार्क में जो होता है मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब हम क्लोरीन ईथर का रिएक्शन जो है क्लोरीन से कराते हैं तो मोनोक्लोरो डाइथिल ईथर बनता है या डाइक्लोरो डाइथिल बनता है। मगर यदि डार्क में, सनलाइट में ईथर का रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन से कराते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोरीन से कराते हैं। जब सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ क्लोरीन से ईथर का रिएक्शन कराते हैं, सभी हाइड्रोजन, जितने ऑल हाइड्रोजन जो होते हैं सब्स्टिट्यूट बाय क्लोरीन एंड फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा, बताइए आप लोग। सभी रिप्लेस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डेका क्लोरो ईथेन बन जाएगा, सॉरी डेका क्लोरो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग। तो फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये C2H5O, C2H5। अब इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ, इन डार्क में करा रहे हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है। कहीं से भी आप क्या करें, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन जगह क्लोरीन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा,
तोड़ के लिखिए, CH3CH2O, यहाँ CH, यहाँ पे एक Cl आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, और CH3। तो ये क्या कहते हैं, मोनोक्लोरो डाइथिल ईथर। क्या नाम होता है, मोनोक्लोरो डाइएथिल ईथर प्लस HCl। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर हम इसको डाइएथिल ईथर के रिएक्शन CH2CH3 क्लोरीन से, 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन से करा रहे हैं, डार्क में ही करा रहे हैं। किस में करा रहे हैं, डार्क में ही इसको करा रहे हैं। तो एक Cl यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक Cl यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस जगह पर। तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो डाइथिल ईथर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो CH3CH यहाँ से एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, OCH यहाँ से एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3, तो डाइक्लोरो डाइथिल ईथर बन जाएगा ना बेटा, और प्लस 2HCl। मगर अगर सनलाइट में कराएंगे, अगर हम किस में कराएंगे, हम सनलाइट में, अगर सनलाइट में कराएंगे तो जितने हाइड्रोजन है, ऑल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाई क्लोरीन, सनलाइट में ये होगा। तो एक से जब क्लोरीन, देखिए सनलाइट में करा रहे हैं, देखिए आप लोग, ये डाइथिल ईथर है, C2H5O C2H5, इसका क्लोरीन के एक्सेस में रिएक्शन कराते हैं। ये एक्सेस है, क्लोरीन का क्या है, एक्सेस है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा बेटा, जितने ऑल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाई क्लोरीन, ये 5 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन, इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और क्या बनेगा, C2Cl5O C2Cl5 अब प्लस 10HCl, क्या बन जाएगा, 10HCl। ये एक्सेज में 5Cl2 हो गया, तो 5 दूना 10 HCl, 5 5 10 हो गया, 5 10 नहीं 10 हो जाएगा, 10Cl2, 10 दूना 20, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से सनलाइट के परजेस में एक्सेस में अगर क्लोरीन से कराते हैं तो समस्त हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एसाइलेशन। देखिए आप लोग, ये इसी समय ऑक्सीडेशन भी लिख लीजिए। क्लोरीन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, सॉरी ईथर इज हाईली इन्फ्लेमेबल। ईथर क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इन्फ्लेमेबल होता है, एंड बर्न विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन साथ में बर्न करके बर्न हो जाता है, जल जाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो ईथर इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड बर्न विद ऑक्सीजन, प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, देखिए आप लोग, C2H5, ये ईथर है, डाइथिल ईथर, इसको ऑक्सीजन साथ में बर्न कर देते बेटा, तो क्या बना देता, कार्बन कितने, 2 2 4 कार्बन है, तो 4 CO2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी बेटा, 5 5 10 10H2O बन जाएगा, वो 5H2O बन जाएगा, 4 दूना 8 8 5 13 ऑक्सीजन हो जाएगा, 6O2, और ये 13 हो गया। ठीक है बेटा, तो CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ईथर जो होता है वो एयर के साथ में बर्न करके क्या बनाता है, CO2 और वाटर बनाता है, कम, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल, तुरंत बर्न कर जाता है, इतना तेज होता है ये। तो ईथर इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट कॉट फायर, तुरंत आग लग जाती है, ये होता है। अब बताने जा रहे हैं आपको एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या है, जब ईथर के रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से
जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं। किसके प्रेजेंस में कराते हैं? जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस करते हैं। तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग, जैसे एसिटिल क्लोराइड ये है CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है। और ईथर क्या है? ये है C2H5O C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड में हीट करते हैं। जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये एथिल क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड, ये क्लोरोइथेन। और ये पार्ट इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट। देखिए आप लोग, ये CH3COO C2H5, इसको क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट, और क्लोरोइथेन निकल जाएगा इसमें से, C2H5Cl निकल जाएगा। इसी तरीके से आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे देख रहे हैं हम लोग, CH3CO ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, और इसका रिएक्शन कराइए आप ईथर से C2H5O C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और उसे हीट करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा बेटा? ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ये ईस्टर बन गया, ये ईस्टर बन गया, और ये इससे जुड़ के क्या बना देगा? ईस्टर बना देगा। एक ईस्टर ये बन गया CH3CO C2H5, फिर CH3CO C2H5। तो ईस्टर के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ईस्टर के दो मॉलिक्यूल CH3COO C2H5 प्लस CH3CO C2H5। तो ईस्टर के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसी को हम क्या करते हैं? एसाइलेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आए सबको? चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको डिहाइड्रेशन। क्या बताएंगे आपको? डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए क्या करते बेटा? हम ईथर को जो होता है एल्बुना कैटलिस्ट पर 573 केल्विन टेम्परेचर पर पास करते हैं, तो इनके बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और क्या बनता है? एथीन गैस बनता है, एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर डिहाइड्रेशन में। तो देखिए आप, C2H5 ये ईथर है, C2H5O C2H5। अब इसको हीट करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ एल्बुना Al2O3 पर 573 केल्विन पर, 573 केल्विन पर करते हैं, तो इनके बीच से वाटर निकल जाते हैं। देखिए, एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल के वाटर बना देगा। तो यहाँ क्या बनेगा? C2H4। क्या बन जाएगा? C2H4 का दो मॉलिक्यूल बन जाएगा। या इसको क्या बोलते हैं? CH2 CH2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CH2 CH2, मतलब एथीन बनेगा। क्या बनेगा? एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए आप लोग, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड HI से, रिएक्शन विद HI, ये दो तरीके से होगा। एक होगा पहला कोल्ड में होगा, कोल्ड में होता। दूसरा जो होता है एक्सेस ऑफ HI इन हॉट मीडियम, इन हॉट। ये तो रिएक्शन भी HI ईथर का जब कराएंगे, ईथर के से HI कराएंगे तो दो तरीके से होगा। एक कोल्ड में होगा, एक हॉट में होता है। जब कोल्ड में कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? आइडो एल्केन और अल्कोहल बनता है। जब हॉट में कराएंगे तो आइडो एल्केन ही बनेगा, अल्कोहल वहाँ फॉर्मेशन नहीं होता। देखिए आप लोग, पहला है कोल्ड में, तो ईथर का रिएक्शन C2H5O C2H5 प्लस HI से कोल्ड में रिएक्शन करा रहे हैं।
कोल्ड में ऐसा कराते हैं। तो देखते हैं आप बेटा, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। ये प्लस है, ये माइनस। तो ये प्लस वाला जो होता है इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, एथेनॉल बन जाएगा। और ये आई माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा तो आयोडोइथेन बन जाएगा ना बेटा। ये प्लस आयन इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5OH एथेनॉल। और ये आई माइनस इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, आयोडोइथेन। तो देखिए अब C2H5OH एथेनॉल बन गया, फिर C2H5I बन जाएगा। इसको एथेनॉल कहते हैं ना, एथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं, आयोडोइथेन, आयोडोइथेन बन जाएगा। मगर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हम ईथर का रिएक्शन जो है एक्सेस ऑफ HI में, एक्सेस ऑफ HI से हॉट मीडियम में करते हैं। हॉट मीडियम में करने से क्या होगा, देखिए आप लोग, C2H5 हॉट मीडियम में एक्सेस ऑफ HI से कराते हैं, एक्सेस में कराते हैं, इन हॉट मीडियम कराते हैं। तो ये जो होता है हाइड्रोजन जो नहीं बेटा, ये वाटर बना के निकल जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वाटर बना देगा, ये वाटर निकल गया। ये आयोडीन दोनों से क्या होगा, जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, C2H5I और प्लस C2H5I। आयोडोइथेन ही बनेगा, अल्कोहल यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, इसमें केवल आयोडोइथेन का ही फॉर्मेशन होता है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है, जैसे एक और बता दे रहे हैं आपको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है। ये देखिए, ये O से जुड़ा हुआ, ये फ्यूरान कहलाते हैं ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं। इसको THF कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिख लीजिए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब इसका रिएक्शन एक्स से जाओ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा रहे हैं, HBr से करा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, ये वाटर बन के क्या होगा, निकल जाएगा। और यहाँ से Br और यहाँ से क्या होगा, Br जुड़ जाएगा। तो देखिए आप लोग कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये यहाँ पर क्या है, CH2 है ना बेटा, यहाँ पर क्या है, CH2 Br यहाँ हो जाएगा। और यहाँ भी क्या है बेटा, CH2 है, ये Br हो जाएगा ना, ये बन जाएगी ना। तो इसका नाम क्या होगा, IPC नेम 1 2 3 4। तो 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा ना बेटा, समझ में आया। ये एक्सेस में लेंगे हम, इथानल की एक्सेस इसमें लेंगे तो ये बन जाएगा आपका डाइब्रोमो ब्यूटेन। और प्लस वाटर क्या होगा, निकल जाएगा, ये वाटर बन के निकल जाएगा, ये वाटर बना देगा, है ना। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बताने जा रहे हैं आपको, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, FRI, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या बेटा है, इसमें क्या करते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में इसमें एरोमेटिक ईथर का होता है। किसका होता है बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एरोमेटिक ईथर का कराते हैं। तो एरोमेटिक ईथर का कराएंगे, इसमें किसका कराएंगे हम, एरोमेटिक ईथर का कराते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो एरोमेटिक ईथर में क्या है, जैसे एनिसोल है, फेनिटोल है, मतलब मेथॉक्सी बेंजीन है, एथॉक्सी बेंजीन है, ये सब होते हैं। तो इनका जो होता है, जब हम मेथिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या होता है बेटा, आर्थो एंड पैरा मेथिल एनिसोल प्राप्त होता है। ठीक है, देख लीजिए। जैसे एरोमेटिक ईथर क्या है, एनिसोल है ना, जो उस दिन बताया था मैंने, फिनाल जब पढ़ा रहे थे आपको, ये OCH3, ये OCH3 क्या है, एनिसोल है, एनिसोल, ये क्या है, एनिसोल है।
अब इसका रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? मेथिल क्लोराइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं ना बेटा। तो देखिए आप लोग, ये मेथिल ग्रुप जो होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मेथिल ग्रुप टेक प्लेस एज आर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेथिल ग्रुप टेक प्लेस एज आर्थो एंड पैरा पोजीशन। आर्थो मतलब 1-2 पोजीशन एंड 1-4 पोजीशन हो जाएगा। इस सही बनेगा कंपाउंड OCH3, CH3 यहाँ आ जाएगा। तो ये आर्थो क्या बोलेंगे? आर्थो मेथिल एनिसोल। पेरेंट नेम क्या है? एनिसोल है। अब प्लस एक मेथिल ग्रुप क्या होगा? पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? OCH3। अब मेथिल ग्रुप यहाँ पैरा पर आ गया, तो पैरा मेथिल एनिसोल ये बन जाएगा। पैरामेथिल एनिसोल बन जाएगा ना बेटा। अगर हम एसिटिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं एनिसोल का, देखिए आप, ये एनिसोल है, इसका रिएक्शन जो है एथेनॉइल क्लोराइड मतलब एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन कहलाता है। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में कराते हैं। तो जो एसाइल ग्रुप होता है, ये CH3CO ग्रुप एसाइल ग्रुप होता है, ये टेक प्लेस एज आर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब 1-2 और 1-4 पोजीशन पे चला जाएगा। ये कंपाउंड बनेगा। देखिए इस तरीके से ये OCH3 है और COCH3 आर्थो पर आ जाएगा और प्लस COCH3 कहाँ आ जाएगा? पैरा पर आ जाएगा। ठीक है, ये OCH3 पेरेंट है, ये एनिसोल, और यहाँ पर आ जाएगा आपका COCH3। इस तरीके क्या बनेगा? पैरामेथिल, क्या पैरामेथॉक्सी, क्या बोलते, कैसे नाम लेंगे? कीटोन ग्रुप का सफिक्स भी लिया जाता है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको प्रीफिक्स में बोलेंगे। पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं। जब COCH3 पेरेंट होता है, जब इसको एज ए प्रीफिक्स ले रहे हैं, तब क्या बोलेंगे हम? आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या कहेंगे इसको? COCH3 कीटोनिक ग्रुप है, क्या बोलते हैं हम? एसिटोफिनोन। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन कीटोनिक ग्रुप है ना, फिनोन। ये जो होता है मेजर होता है, ये मेजर पार्ट होता है। पैरा वाला क्या होता है? हमेशा मेजर, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये मेजर पार्ट होता है। और ये क्या होता है बेटा? माइनर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये तो ये हमने क्या बताया आपको? ये मैंने जो बताया आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एनिसोल का जो होता है, ये क्या कहते हैं, एरोमेटिक ईथर जो है उसका रिएक्शन जो है, एरोमेटिक ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से करा रहे हैं। देखिए क्या बनता है एरोमेटिक ईथर का। देखिए एरोमेटिक ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड। पता है एरोमेटिक ईथर का HIC रिएक्शन करा रहे हैं। तो एरोमेटिक ईथर क्या हो सकता है? ऐसे हो सकती है कि नहीं बेटा? ऐसे है ना, ये यहाँ OR लिख दीजिए। एरोमेटिक ईथर नहीं हो गया, ये क्या हो गया? एल्काक्सी बेंजीन एरोमेटिक ईथर हो गया। इसका HIC रिएक्शन करा रहे हैं। HI इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ऐसे कर दीजिए आप। अच्छा, HIC रिएक्शन करा रहे हैं, ये माइनस है बेटा, ये क्या प्लस है, ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा और ये माइनस वाला इससे R से जुड़ जाएगा, तो ये RI बनाएगा आइडो एल्केन, और ये फिनॉल बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? फिनॉल। ये इस तरीके से ना, ये तो OH और प्लस RI आइडो एल्केन फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
फिनॉल बन जाएगा ना। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए आप, फिनॉल का रिएक्शन जो होता है मेथिल आयोडाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? मेथिल आयोडाइड से। फिनॉल इज ट्रीटेड विद मेथिल आयोडाइड। देखिए क्या बनेगा, फिनॉल रिएक्ट विद मेथिल आयोडाइड। क्या बनेगा? मेथिल आयोडाइड से फिनॉल का रिएक्शन। ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन फिनॉल का, ये फिनॉल है, क्या है? फिनॉल है, इसका रिएक्शन मेथिल आयोडाइड से करा रहे हैं। देखिए उस दिन मैं बता चुका हूँ जब फिनॉल पढ़ा देते हैं, ये बेटा ये देखिए आप लोग, ये कैसा चार्ज होता है? ये माइनस होता है, ये क्या होता है? प्लस चार्ज होता है एच पर। ये क्या होता है? प्लस होता है, आयोडीन क्या होता है? माइनस, हैलोजन होता है ना बेटा। तो ये आई माइनस वाला जो होगा इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा? HI बना देगा। और मेथिल जो होगा यहाँ पर O माइनस से जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा? एनिसोल। क्या बना देगा? एनिसोल। देखिए उस दिन मैंने बताया था, आपको याद होगा, OCH3 अब प्लस HI, इसको एनिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिसोल। ये मेथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल कहते हैं या मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल का अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, it gives आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये आर्थो पैरा डेरिवेटिव देता है। ठीक है बेटा, देखिए एनिसोल, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। अब एनिसोल को नाइट्रेशन करा दें बेटा, OCH3, इसका रिएक्शन नाइट्रेशन HONO2, ये कंसंट्रेट है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस नाइट्रेशन करा है। अब NO2 जो होगा, नाइट्रो ग्रुप जो होता है, अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो आर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल देगा, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये हो जाएगा मतलब इस तरीके से बेटा, ये OCH3 यही रहेगा। अब NO2 अटैक ऑन दिस पोजीशन, तो आर्थो नाइट्रो एनिसोल, नाइट्रो एनिसोल, और दूसरा क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो दो कंपाउंड बन जाएगा, आर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं बताने जा रहा हूँ ब्रोमिनेशन। ठीक है, ब्रोमिनेशन देखिए, ब्रोमिनेशन। ठीक है, मतलब एनिसोल के रिएक्शन ब्रोमीन से कराते इन कार्बन डाइसल्फाइड। When anisole is treated with bromine in carbon disulfide, it gives artho and para bromoanisole, जिसमें पैरा जो होता है मेजर होता है और आर्थो जो होता है माइनर होता है। मगर वही चीज अगर हम एनिसोल के रिएक्शन ब्रोमीन से इन एसिटिक एसिड करा देते हैं तो पैरा ब्रोमो एनिसोल मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा, वरना 90% मिलता है। इधर के तो दोनों दिखा रहे हैं आपको, देखिए दोनों मैं बता रहा हूँ, दोनों बता रहे हैं आपको। हाँ, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। तो एनिसोल का ब्रोमिनेशन हम करा रहे हैं आपको, ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, किसमें करा रहे हैं? इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या होगा? इन कार्बन डाइसल्फाइड कराएंगे तो Br टेक प्लेस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, इस तरह बनेगा बेटा। ये OCH3 तो रहेगा ही, Br टेक प्लेस एट आर्थो पोजीशन, तो आर्थो ब्रोमो एनिसोल, अब प्लस Br टेक प्लेस पैरा पोजीशन। तो इस तरीके से ये बेटा
ये Br ट्रिपलेट है पैरा पोजीशन, ये OCH3 है ही यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये मेजर होता है, ये क्या होता है बेटा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर होता है ना, ये माइनर होता है, इसे बन जाता है। अच्छा एक चीज और बता रहे हैं, एनिसोल के जैसे ब्रोमीन से इन CH2 जगह इन एसिटिक एसिड कराते हैं, तब देखिए कंपाउंड क्या बनता है, ये ब्रोमिनेशन क्या होगा, ये है हमारा एनिसोल है OCH3, और इसका मैं ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ इन एसिटिक एसिड, इन एसिटिक एसिड, इन एसिटिक एसिड। तब क्या होगा, 90% चांसेस क्या होंगे, पैरा ब्रोमो एनिसोल बनने के होंगे, और 10% जो होगा आर्थो करेगा, तो 90% चांसेस इसमें रहता ही है। सबसे ज़्यादा जान लीजिए बेटा, ये OCH3, और जो Br यहाँ बनेगा 90% बनेगा, 90% सबसे ज़्यादा चांसेस होगा, तो पैरा ब्रोमो के चांसेस ज़्यादा होंगे, पैरा ब्रोमो एनिसोल, अब प्लस ये 10% रहेगा आर्थो वाला, देख लीजिए अब ये OCH3, और ये Br यहाँ आर्थो पर रहेगा, ये कम रहेगा, आर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये 10% है, बहुत कम रहेगा ये ज़्यादा, तो 90% के चांसेस क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाते हैं, 90% के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं एनिसोल के ना बेटा। देखिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5 फास्फोपेंटाक्लोराइड से रिएक्शन। जब ईथर को PCl5 के साथ में हीट करते हैं तो क्लोरो एल्केन बनता है और फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, क्लोरो एल्केन और फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए जैसे C2H5 O C2H5, इसका PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, एथिल क्लोराइड बनकर निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या बना देगा, POCl3 फास्फोरिक क्लोराइड, तो दोनों एथिल क्या होगा, क्लोराइड बना देगा, C2H5 क्लोराइड Cl क्लोरो इथेन बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, तो क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होता है, क्लोरो इथेन केवल बनेगा यहाँ पर। अगर PCl5 से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना बेटा, ये ईथर का हो गया है ना। नेक्स्ट ईथर की हाइड्रोलिसिस बता दी मैंने, ईथर की हाइड्रोलिसिस बताई थी मैंने, एस्टर एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है उसमें केवल ईथर के फॉर्मेशन में। अब ईथर का हमारा हमें लगता है कि सब फिनिश्ड